नमस्कार। स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके थे और अब हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। देखिए, इस एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ शुरू होता है। इस एक्ट में दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है तथा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। इसमें दो काम होता है। इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से व्यापारिक मामलों के लिए तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए राजनीतिक मामलों की नियुक्ति की जाती है। तो आइए, इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है और दोहरा प्रशासन कौन था? पहला व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों को देखेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा और जो राजनीतिक मामलों को देखेगा वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। जो राजनीतिक मामलों को देखेगा राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की जाती है। यह है दोहरे प्रशासन की शुरुआत की जाती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद में 1786 का संशोधन अधिनियम आता है। फिर उसके बाद में 1786 का संशोधन अधिनियम आता है। इस अधिनियम में कार्नवालिस के संबंध में लाया जाता है। इस अधिनियम को कार्नवालिस के लिए लाया जाता है। या कार्नवालिस इसको लेके आता है। यह अधिनियम जिसमें गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। जिसमें गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। 1786 का जो संशोधन अधिनियम है, इसको कार्नवालिस लाता है, जिसको लाने के उपरांत गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है? इस चार्टर अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को, कर्मचारियों को वेतन, भत्ते,
भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। सबसे बड़ा काम होता है इस अधिनियम में जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से उनको देने की बात कही जाती है। इस अधिनियम के द्वारा या इस चार्टर के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड के सदस्यों को तथा कर्मचारियों को वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से देने की बात की जाती है। देने की बात कही जाती है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें चार्टर का कि इसमें जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य और कर्मचारी होते हैं उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की जाती है, देने की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत कार्य होते हैं। इसमें सबसे पहला काम इस अधिनियम का ये होता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। पहला काम, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। पहला काम होता है 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो व्यापारी पत्र होता है उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। दूसरा, कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया जाता है। कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार छीन लिया जाता है। जब एक अधिकार को छीन लिया जाता है किंतु उसे चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए उसको छूट दे दी जाती है। किंतु से चीन के साथ चाय के व्यापार को करने की अनुमति मिल जाती है। करने की अनुमति मिल जाती है। अनुमति मिल जाती है चाय के व्यापार के लिए चीन से। अब उसके बाद में ब्रिटिश कंपनी इस चार्टर के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने की घोषणा करती है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय
व्यय करने की घोषणा की जाती है। करने की घोषणा की जाती है 1813 के चार्टर के द्वारा। सबसे खास बात, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया जाता है। कुछ सीमाओं के अधीन सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार भारत के साथ व्यापार खोल दिया जाता है। जहां पे भी ब्रिटिश नागरिक होंगे वो सब भारत में व्यापार अब कर सकते हैं। ये 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह निर्देशित किया गया। सबसे खास बात, ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा के प्रसार करने की अनुमति मिल गई। भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। 1813 के चार्टर के पहले किसी भी ईसाई पादरी को भारत में आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1800 चार्टर के अधिनियम में यह निर्देशित कर दिया गया कि भारत में जो भी ईसाई पादरी आना चाहता है उसको आने की पूरी तरह से अनुमति मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में 20 साल का व्यापारी करने का अधिकार तक मिल जाता है, लेकिन सबसे खास बात यह रहती है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। इस चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकती है भारत में। इसको क्या कर दिया गया है? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसमें दूसरा कार्य होता है जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा कार्य जाति वर्ग की आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया जाता है। पहला कार्य होता है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा, जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा कार्य इसमें यह है कि अब कंपनी को
अब कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। मात्र भारत पर शासन करना रह गया। क्यों? क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आप व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद उनका सिर्फ काम क्या रह गया? सिर्फ भारत पे शासन आप कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। उसके बाद में बंबई तथा मद्रास की परिषदों में विधि निर्माण करने की शक्तियों को वापस ले लिया गया। बंबई तथा मद्रास की मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण करने की शक्ति को वापस ले लिया गया। और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर दिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। चौथे सदस्य की रूप में नियुक्ति की गई। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। उसके बाद भारत में दास प्रथा को विधु विरुद्ध घोषित किया गया। भारत में
दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इसका उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के द्वारा कर दिया गया। 1843 में इस प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में किस चार्टर के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, तो आप क्या बताएंगे? किस चार्टर के द्वारा बताइए। अगर आपसे सवाल में पूछे कि भारत में दास प्रथा को बताइए किस चार्टर के द्वारा, चार्टर 1833 के द्वारा। और आपसे सवाल पूछेगा कि किस सन में दास प्रथा के उन्मूलन को समाप्त किया गया, तो 1843 में। और सवाल बनता है किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। उसके बाद में गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। सबसे खास बात कि देखिए, बजट तैयार करने के लिए पूरे देश में जो एक ही बजट शुरू करने का जो आदेश दिया गया, वह 1833 के चार्टर के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का आदेश दिया गया। तैयार करने का आदेश दिया गया। इसके पहले सबके बजट अलग अलग होते थे, लेकिन सभी बजट को एक में शामिल किया गया। किसके द्वारा? 1833 के चार्टर के द्वारा। सबसे खास बात, विधि आयोग की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट इसमें काम होता है, विधि आयोग की नियुक्ति की जाती है। विधि आयोग की नियुक्त की जाती है। और जब विधि आयोग की नियुक्त की जाती है, तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, पहले विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया जाता है। पहले विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम देखिए, यह हम प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है। पहली बार भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोगों की भर्ती करने की बात की गई थी, वो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। पहला काम इसमें क्या होता है? सबसे पहला काम, पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर
प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। इसी के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही को देखने के लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है 1854 में। डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि मैकाले समिति की स्थापना भारत में कब की गई, तो 1854 में की गई। और किस चार्टर के द्वारा किया गया, तो 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया। और आपसे सवाल पूछता है कि भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट कार्य इसके द्वारा होता है, इस अधिनियम के द्वारा, नेक्स्ट कार्य इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायियों के विधायियों प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायियों प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषद में इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। 6 नए पार्षद जोड़े गए। जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। जिन्हें विधान परिषद कहा गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए, जिनको विधान परिषद कहा गया। यानी पहली बार भारत में विधान परिषद की शुरुआत 1853 के चार्टर के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1858 का चार्टर नियम। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।